विधायक रहकर आमजनों की ज्यादा अच्छे ढंग से की जा सकती है सेवा। मंत्री बनने का शौक नहीं था, मंत्री बनने के साथ साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। संगठन ने मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी दी और अब मेरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की हो गई है। प्रदेश में भाजपा सरकार 4000 नई गौशाला खोलेगी। जनता 15 महीने की कमलनाथ सरकार में त्रस्त हो चुकी थी। और क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के पशुपालन और सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मैं पवन वैष्णव, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे राजनेता से जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ मौजूद है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश शासन में पशुपालन एवं न्याय सामाजिक मंत्रालय में मंत्री पद का इनकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बड़वानी से 5 बार विधायक रहे प्रेम सिंह जी पटेल साहब, जो वर्तमान में पशुपालन मंत्री होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वर्तमान में बदनावर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर विधानसभा क्षेत्र जो बदनावर आदिवासी अंचल बाहुल्य है उसको जिताने के लिए यहाँ प्रेम सिंह जी पटेल को भेजा है। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार भाजपा के समर्थन में इनको जन समुदाय का समर्थन प्राप्त हो रहा है। नमस्कार पटेल साहब, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है एनटीवी टाइम चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि आज जहाँ आधुनिकता का युग प्रारंभ हो चुका है, वहीं आप आज भी धोती कुर्ता जैसी पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं, तो इसके लिए आप असमंजस जैसी कोई अनुभूति नहीं करते हैं? हमारे पुराने लोग भी इसी प्रकार से, समाज के लोग जिस प्रकार से वैसा मेरा काम, इसी कपड़े में धोती कुर्ते में रहता हूँ और जनता से भी मैं इसी प्रकार से, और 93 से मैं विधायक बना हूँ बड़वानी से। ये मेरा सरल स्वभाव है। जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो यहाँ से कैसा माहौल लग रहा है आपको? मैं जब से बदनावर आया हूँ, जब से इस क्षेत्र का माहौल एक तरफा ही माहौल है। जनता 15 माह में इस कमलनाथ की सरकार को देख चुकी है और माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान को 15 साल का जिन लोगों को अनुभव है, जिस प्रकार के सरकार की योजना है, उस योजना को 15 महीने बीतने के बाद में, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो योजना थी वो सभी योजना लागू की है। इसलिए जनता में बहुत खुशी का लहर चल रहा है। आप इतनी सहजता से क्यों मिलते हैं? छोटे छोटे पदों पे सरपंच भी बन जाते हैं अगर लोग, तो काफ़ी घमंड में चकनाचूर हो जाते हैं। अगले 5 साल तक तो जनता से बात तक नहीं करते, लेकिन आज आप कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद बावजूद अपने क्षेत्र में तो लोकप्रिय हैं। यहाँ बदनावर में भी जब से आए हैं खासा जन समर्थन आपको मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी सरपंच भी रह चुका हूँ, जनपद का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। ये लोग हैं तो हम हैं, ये लोग नहीं होंगे तो हम कहाँ से? इसलिए इनके बीच में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? बड़ी बड़ी सभा में भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि बड़ी सभा में नहीं जा रहे। बड़ी सभा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई, सभा में भी बहुत अच्छा हम लोगों को इसका लाभ मिला है। जहाँ पर दूसरा कार्यक्रम एक और हुआ था, माननीय फग्गन सिंह जी केंद्रीय मंत्री जी आए थे, उस रोज़ भी अच्छा हम आदिवासी के बीच में खाना भी खाया, उनके साथ में बातचीत चर्चा भी की। उनको भी हर बात का 15 माह की सरकार को देखा है और 15 साल की शिवराज सिंह की सरकार को देखा है। इसलिए जनता में कांग्रेसी कहीं भी कर ले, कोई भुलावे में अब आने वाले नहीं। आप अब तक 5 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, मतलब जीत का स्वाद तो आपने बहुत चखा है। एक बार आप हारे भी हैं, उसका क्या कारण रहा था? जैसा है, ये तो हारना जीतना जनता के ऊपर है। हारने के बाद में भी मैं हारा ऐसा नहीं माना, इसलिए तो मैं इस बार 50-52 हज़ार वोटों से बड़वानी से जीता हूँ। अब तक आप 5 बार विधायक रहे, 3-4 बार के विधायकों को मंत्री बना दिया जाता है, आपको 5वीं बार में मंत्री बनाया। इतना इंतजार कैसे कर लिया आपने? देखो, ये तो हमारी पार्टी की वरिष्ठ लोगों की जो हैं, इस कारण से मंत्री बनने का शौक़ नहीं है। मंत्री बनने के बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। आज हमारे ऊपर पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। हम विधायक से बहुत खुश थे, हमारे जनता के बीच में जिस प्रकार से आज मंत्री बनने के बाद में नहीं जा सकते। इसलिए मैं कभी अभी भी मैं जीत नहीं किया। मुझे संगठन ने काम करने के लिए पशुपालन मंत्री बनाया गया है। मैं काम लोगों का करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक जनता चाहेगी।
यहाँ जब आप बदनावर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आए हैं, क्या यहाँ के जो प्रत्याशी आपके भाजपा के राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, क्या वे इस चुनावी समर में जीत पाएंगे? राजवर्धन सिंह बहुत वोटों से जीतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत होगी। आप अनुसूचित जनजाति कोटे से मंत्री हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में जो मंत्री रहे थे, उमंग सिंगार जी, सुरेंद्र सिंह हन्नी बघेल जी, बाला बच्चन जी, वो भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, उनका जादू चलेगा या आपका जादू चलेगा? देखो, उनका जादू अगर चलता तो सरकार जाती नहीं। अब जादू वादू चलना नहीं है। जादू तो भाजपा का, माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारे कार्यकर्ता और छोटे छोटे गांव के नेता लोगों का, इनका चलेगा। 15 साल आपकी पहले भी सरकार रही थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी। दोनों सरकारों में क्या अंतर पाया था आपने? देखो, मैंने तो 15 साल की नहीं, मैं तो 93 से इनकी सरकार देखा हूँ। 10 साल दिग्विजय सिंह के साथ पे रहा। आप लोगों ने देखा होगा रोडों की क्या हालत थी। टीचर मास्टर लोग 500 रुपये मिलते थे, वो बेचारे मांग करने जाते थे, इनको मतलब मारते थे और जेल में बंद कर देते थे। माननीय शिवराज सिंह चौहान बनते ही कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा है, कोई व्यक्ति इधर उधर भटक नहीं रहा है, शांति से जी रहा है। जिस प्रकार से इनके सरकार में, अभी 15 महीने की सरकार में जिस प्रकार से लूटामारी हो रही थी, वो लूटामारी भी अभी 5 महीने में ख़त्म हो गई है। सामान्यतः आपको पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय का दर्जा मिला है। आप क्या जिम्मेदारी रहेगी आपकी इन दोनों मंत्रालयों में? देखो, मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला था। मैंने बोला कि आपकी सरकार, आपका संगठन कभी मेरे बारे में सोचेगा नहीं। मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा और कर रहा हूं। जो भी दिक्कत आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह लेता हूं। सलाह के बिना काम नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे हमारा मुखिया है, तो इससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से जो आप पूछ रहे हो, वो सही बात है कि आपका पूछने का काम ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकार नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। तो आप पूछ रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। साथ ही मेरा एक सवाल है कि कमलनाथ सरकार एक दावा करती थी कि उन्होंने 15 महीने के शासनकाल में प्रदेश में हजारों गौशाला का निर्माण किया। आपका विभाग भी चूँकि पशुपालन है, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी इन गौशालाओं को लेकर? देखो, गौशाला हम लोगों ने जो अधूरी पड़ी थी उसको हम लोग चालू करवा रहे हैं, और बनना भी चालू धीरे धीरे अभी चालू हो रही है, क्योंकि ये भी चालू हो जाएगी। और हमारे द्वारा जो अभी नई गौशाला खोलने के लिए 4000 गौशाला खोलने का भी हम लोगों ने घोषणा की है, और 4000 गौशाला जहाँ मांग होगी वहाँ खोलेंगे नई गौशाला। जो उपचुनाव है जिसको लेकर आपकी जिम्मेदारी मिली है, बदनावर क्षेत्र के जो मतदाता है उनको क्या संदेश देंगे आप? देखो, यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। यहाँ से कभी हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। कभी कभी हो जाता है, पर यहाँ की, जैसे मेरे बड़वानी विधानसभा है, इसी प्रकार से बड़वानी की, बदनावर की जनता बहुत होशियार है। इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं। क्योंकि हमारा जो मंत्री जी है, उद्योग मंत्री है, और यहाँ उद्योग खोलेंगे। उद्योग की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। विकास के लिए तो राजवर्धन सिंह कांग्रेस में, ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया है, नहीं तो क्यों आता? अगर काम अच्छे कांग्रेस करती रहती तो वहाँ रहते। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि जहाँ नेता लोग छोटी छोटी बातों के लिए मनमुटाव कर लेते हैं, वहीं आप जैसे सज्जन पुरुष हैं, आपने ऐसा जीवन में कोई अनुभव किया कभी? देखो, हम तो सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। मेरे पड़ोस में हमारा गृह मंत्री बाला बच्चन रहे, हम भाई देते रहे। ये तो राजनीति है, क्योंकि वोट देने वाले तो ये लोग हैं। इनके ऊपर निर्णय लेने का काम इनका है। हम चिल्ला के भी चले जाए तो कोई मतलब थोड़ी है। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनको पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय का प्रभार मिला है। वर्तमान में बदनावर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भाजपा के समर्थन में यहाँ पर जन प्रचार कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन।